हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज k where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of the square is double the radius of the circle. First we see the key concept. हमें यहाँ एक सर्कल गिवन है और एक स्क्वायर गिवन है. उन दोनों का जो एरियाज का सम होगा हमें उसे लिस्ट दिखाना है. कब? जब साइड ऑफ स्क्वायर डबल हो रेडियस ऑफ सर्कल के. लिस्ट दिखाने के लिए हम यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है at x is equal to a, this implies fx is minimum at x is equal to a. और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर f डबल डैश x लेस देन 0 है, this implies fx is maximum at x is equal to a. अब हम इस स्टेटमेंट में एक पेरीमीटर एक सर्कल गिवन है और एक स्क्वायर गिवन है. देखिए, मान लीजिए ये कोई सर्कल है और ये हमने स्क्वायर लिया. सर्कल की रेडियस हमने x ली और स्क्वायर का जो साइड है वन साइड वो हमने y ली. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होंगी तो ये भी y, ये भी y और ये भी y होगी. लेट x बी द रेडियस ऑफ सर्कल एंड y बी द साइड ऑफ स्क्वायर. गिवन सम ऑफ पेरीमीटर of circle and square is k. This implies किसी भी सर्कल के पेरीमीटर का मतलब क्या है? उसकी सरकमफ्रेंस है. सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई इंटू रेडियस. रेडियस यहाँ कितनी है? x प्लस अगर हम पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की बात करें तो चारों साइड्स का सम कितना हो जाएगा? 4y इज इक्वल टू k हमें गिवन है. दिस इम्प्लाइज यहाँ से 4y इक्वल होगा k माइनस 2 पाई एक्स के. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें y कितना मिल गया? y इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय 4. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. वी नीड to minimize the areas, the sum of their areas, क्योंकि हमें दोनों जो फिगर दिए गए हैं उनके एरियाज का सम करना है और आफ्टर डेट उसके मिनिमाइज की बात करनी है. लेट हमने a माना बी द सम ऑफ देयर एरियाज. Therefore A क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल. दो फिगर हमारे पास है, सर्कल है एक, उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर. Therefore A इज इक्वल टू पाई. सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस यहाँ कितनी है? x, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? साइड का स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर हो जाएगा. देयरफॉर a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस y को हमने इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड आउट किया था, वहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे k माइनस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर. आप लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x.
देयरफॉर डी ए बाई डी एक्स हमें कितना मिलेगा, पाई तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस यहाँ 1/16 में से बाहर लिख रही हूँ, ये कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा और ये अंदर बच जाएगा k माइनस 2πx। अब हम k का डेरिवेटिव करेंगे, k का डेरिवेटिव 0 माइनस 2πx का डेरिवेटिव 2π, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 2π कांस्टेंट है, तो ये हमें कितना मिला 2πx प्लस 1/16 इंटू ये देखिए माइनस 4π इंटू k माइनस 2πx। देयरफॉर डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2πx माइनस π/4 इंटू k माइनस 2πx हो जाएगा। ये हमें यहाँ हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा यहाँ 8πx माइनस पाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये पाई के और ये साइन प्लस का हो जाएगा 2π² x। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड टर्म है जो न्यूमरेटर में, वहाँ से अगर मैं 2πx कॉमन ले लूँ तो ये 4 प्लस पाई बच जाएगा, माइनस पाई के हमने बाहर लिखा, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 4। नाउ पुटिंग डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी ए बाई डी एक्स को अगर हम 0 रखेंगे, फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं। तो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कितना आया 2πx इंटू 4 प्लस पाई माइनस पाई के डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा। दिस इम्प्लाइज यहाँ 4 राइट हैंड साइड में जाकर 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2πx इंटू 4 प्लस पाई, जो यहाँ माइनस पाई के था वो राइट हैंड साइड में जाकर पॉजिटिव हो गया। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू पाई के और ये डिवीजन में चला गया 2π इंटू 4 प्लस पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो हमें x कितना मिला k बाय 2 इंटू 4 प्लस पाई। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे थे तो हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ये हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला है। अब जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था डी ए बाई डी एक्स हमें यहाँ मिला था, ये डी ए बाई डी एक्स था, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन। नाउ लिख लेते हैं एक बार डी ए बाई डी एक्स क्या था, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2πx इंटू 4 प्लस पाई माइनस पाई इंटू के डिवाइडेड बाय 4, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x we get d square a by dx square is equal to, देखिए 1/4 तो पूरे के बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है, 2π इंटू 4 प्लस पाई भी कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस पाई के का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो हमें ये मिला 2π इंटू 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4। ये ऐसे ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया। अगर इसमें x प्रेजेंट होता तो हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स x की वैल्यू मिली है वो हम सब्स्टिट्यूट करते, लेकिन ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा हर पॉइंट के लिए है। देयरफॉर डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 प्लस पाई। इसके लिए भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, दस a यानी एरिया इज मिनिमम।
at x is equal to k divided by 2 into 4 plus pi. We need to prove that sum of their areas is least when side of square is double the radius of circle. अब हम ये प्रूव करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें y की वैल्यू मिली थी k माइनस 2πx डिवाइडेड बाय 4. पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 प्लस पाई. वी गेट, तो y इक्वल हो जाएगा k माइनस 2π और x की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की k डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 प्लस पाई होल डिवाइडेड बाय 4. दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k बाई 4 हमने बाहर लिया, अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2π डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 प्लस पाई. यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा हमारा. आपको y को सोल्व करना है तो ये बन जाएगा k बाई 4 बाहर है, अंदर साथ में मैं एलसीएम भी ले रही हूँ. 4 प्लस पाई एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 प्लस पाई माइनस पाई. दिस इज इक्वल टू k बाई 4 इंटू 4 बाई 4 प्लस पाई. 4 से 4 कट जाएगा, हमें y कितना मिला k डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई. thus y इज इक्वल टू 2 इंटू k बाय 2 इंटू 4 प्लस पाई. हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये 2 और अंदर वाली वैल्यूज तो हमारी x की वैल्यू है, तो y किसके इक्वल हो गया 2x के. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2x. हैंस सम ऑफ देयर एरियाज, देखिए y क्या था, साइड थी स्क्वायर की और x क्या थी रेडियस, यही हमें प्रूव करना था. सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल. Hence we proved that sum of their areas is least when side of square is double the radius of the circle. Hope you understood it well. Best of luck.